रेलवे लाइन की, यमुनानगर से जो चंडीगढ़ की रेलवे लाइन, बहुत पुराने समय से ये लोगों की मांग है और बहुत बार बातें चलती भी रही है। कभी कहते हैं इसका एस्टीमेट बन गया है, कभी इसका कुछ बन गया है, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। और उसके बगैर, जिसकी वजह से अब मैं कहूँगा कि यहाँ का जो व्यापारी है उसका व्यापार बहुत फला फूला नहीं है। जैसा पुराने ज़माने से चल रहा था वही आज भी व्यापारी उसी हालत में है। अम्बाड़ा के अंदर कोई ठीक ढंग का, बल्कि मेडिकल कॉलेज तो एक कम से कम, अम्बाड़ा जो है इतना पुराना ज़िला है, मैं कहता हूँ मेरे ख्याल में सबसे पुराना ज़िला होगा। जो पहले कभी हम पढ़ते थे 5 ज़िले होते थे हरियाणा के अंदर, उनमें अम्बाड़ा ज़िले का नाम आता है। और आज तक यहाँ किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में बात की जाए तो चाहे यहाँ सीवरेज की हालत देख लो, चाहे यहाँ सड़कों की हालत देख लो, आप पानी की हालत देख लो, इतनी बुरी हालत है। सीवरेज का काम पीछे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस टाइम बहुत वार लेवल पर सीवरेज का काम हुआ था, लेकिन वो थोड़ी सी कमी रहेगी कि वो जब तक वो फाइनल स्टेज में होना था, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आके सरकार बदल गई थी। और उसके बाद उस सीवरेज का ऐसा हाल है जैसे सीवरेज यहाँ पर है ही नहीं। इतने पुराने शहर में पहले सीवरेज नहीं था, नहर के पानी का यहाँ पर वाटर वर्क्स नहीं था। ये भी उस पिछली जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसी ने बनाया, कुछ सुविधाएं दी थी। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है लगभग 10 साल से, वो लोगों के बारे में तो सोच ही नहीं रही है। उनका जो एजेंडा है कुछ और है। और दिक्कतों की अगर बात करें तो आपका जो नगर निगम है यहाँ का, मेरे ख्याल से उससे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा, लोगों को परेशान करने का अड्डा मेरे ख्याल में कोई हो नहीं सकता उससे बड़ा। ये 2-3 तरह के इन्होंने पोर्टल बनाए हुए हैं। वो पोर्टल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए हैं। उससे बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। और गांव की बात करें तो ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। शहर में नेट नहीं चलता, जब नेट नहीं चलता तो अपने आप फिर प्रॉब्लम है। तो मैं आज, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ गया है, इलेक्शन तो आ गया, आप मान के चलो कितना टाइम लगेगा, मैंने अपने मन की बात जो थी वो आप लोगों को बतानी थी आज। इसीलिए मैंने आप सभी साथियों को तकलीफ दी है। अब मैं, अगर पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने मुझे मौका दिया तो जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, आप बोले हैं, इनको सभी को प्रायोरिटी के बेस पर, इन सभी पर गौर किया जाएगा पूरी तरह से। और अगर मौका मिल जाता, आगे सही ढंग से कुछ बन जाता है, तो ये पहले साल में जो ये बातें कही है ये सारी पेपर पर आ जाएंगी। 1 साल के, देखो समय तो लगता किसी चीज़ में, ये सारी की सारी ब्लैक एंड वाइट में पेपर के ऊपर प्रोजेक्ट कैसे बनना है, क्या बनना है, आप जैसे साथियों से सब शहर की जो दिखते हैं, क्या होना चाहिए, जो हमारी समझ में आएगी वो हम करेंगे। हर जो आदमी थोड़ा सा भी किसी चीज़ के बारे में सोच सकता है, उनसे बात हम कोशिश करेंगे भाई हर आदमी से तालमेल करके शहर के डेवलपमेंट का जो खाका है वो पूरा किया जाए।